बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जुलाई है और दिन है जुमे का, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 2 दिन की समातों का अहवाल बताने जा रहा हूँ। एक 28 जुलाई को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के 2 केसेस की समात हुई और 29 जुलाई को मरीम सफदर साहिबा के केसेस की समात हुई, उनके केस की समात हुई। पहले बात कर लेते हैं मरीम साहिबा के केस की कि कल ना तो वो खुद आई ना उनके वकील आए, और उनके जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब पहले भी उनकी कोशिश ये थी कि ये केस जो है वो ना चले। जब उन्होंने अदालत को आगे कहा था कि वो कोविड का शिकार रहे हैं, वो खड़े होकर ज़्यादा देर दलाइल नहीं दे सकते, तो अदालत ने कहा कि आप बैठकर दलाइल दे दें, लेकिन हमने इस केस को चलाना है। इस केस को इसलिए मैं आपको दोबारा थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि मैंने आपको मुसलसल इस पर अपडेट कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में मरीम साहबा या तो बरी होंगी या उनकी सज़ा बरकरार होगी। जो भी फैसला आएगा वो पाकिस्तानी सियासत को हिला देगा, और मरीम साहबा को ये बात पता है कि इस केस का फैसला अगर ये हफ्ते में 2 दिन भी चलता है, 2 घंटे भी समाअत होती है, तो ये 3 से 6 माह में इसका फैसला आ जाएगा। और जब इस्लामाबाद कोर्ट से जो भी फैसला आएगा उसके खिलाफ एक पार्टी जो है जिसके खिलाफ आएगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जो कि पनामा से बखूबी वाकिफ़ हैं और शरीफ ख़ानदान के इन सारे मामलों से बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि वो पनामा बेंच का हिस्सा थे। वो उन 2 जजेस में से एक हैं जिन्होंने पहले ही मरले में नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया था 20 अप्रैल को ही, और 3 जजेस ने जीआईटी बनाई थी। अब मामला ये है कि मरीम साहबा को कोविड उन्होंने कहा हुआ, वो नहीं आई। उनके जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उनकी जानिब से भी उनके एसोसिएट पेश हुए और उन्होंने कल कहा अदालत को, जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब की अदालत में, कि अमजद परवेज़ साहब मरीम साहबा को मिले थे और डॉक्टर्स ने अब अमजद परवेज़ साहब को भी कहा है कि आप कुछ दिन आइसोलेट रहें। अब जो अमजद परवेज़ साहब हैं उनकी तरफ से जब ये मौक़िफ़ आया तो अदालत ने 4 अगस्त तक इसकी समाअत को मुलतवी कर दिया। मैं उस पर आता हूँ। जो ट्वीट्स हो रहे हैं आमिर फारूक साहब के खिलाफ और मोहसिन अख्तर कैनी साहब के खिलाफ, वो हक़ाइक़ से बरअक्स हैं, मैं उस पर आपको बताता हूँ। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि जो मरीम साहबा हैं उनका जो कोविड पॉजिटिव आया है उस पर क्यों शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। उसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि शरीफ ख़ानदान ने हमेशा, हालांकि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब भी किसी की बीमारी का पता चले तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए। अभी भी मैं दुआ गो अल्लाह ताला मरीम साहब को सेहत कामिला अता फरमाए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए और उसकी बीमारी पर सवालात नहीं उठाने चाहिए। ये ज़ाहिर है अगर एक बंदा बीमार है और वाकई वो दुख और तकलीफ से गुजर रहा है और लोग ये कह रहे हो कि नहीं ये बीमार नहीं है, तो ये उसके लिए और ज़्यादा तकलीफ दे होता है। लेकिन मसला ये है कि शरीफ ख़ानदान का माजी करीब ये बताता है कि इन्होंने बीमारी के मामले में बहुत झूठ बोले, बहुत ड्रामे किए। नवाज शरीफ का मामला आप देख लें, सबसे ज़्यादा वही है कि बताया गया कि नवाज शरीफ इतने ज़्यादा बीमार हैं कि अगर उन्हें 24 से 48 घंटे में लंदन के किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट ना किया गया जहां उनकी तमाम छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज हो, और बताया गया कि उनको 12 बीमारी हैं, 18 अद्वियात खाते हैं और हालत बिल्कुल ख़राब है। यहाँ तक कि नून लीग वालों ने ऑफ द रिकॉर्ड मैसेज करने शुरू कर दिए मीडिया को कि बस दुआ करें, अल्लाह माफ़ करे, किसी वक्त भी बुरी खबर आ सकती है, मियाँ साहब का टाइम अल्लाह माफ़ करे, जैसे बिल्कुल बस जो है वो पूरा हो गया है। ये तासुर दिया गया। ये तासुर देकर फिर जिस तरह से माहौल बनाया गया, मीडिया ने उस माहौल में साथ दिया। पूरा दिन हर खबरनामे में बताया जाता था कि सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि मियाँ साहब के जो प्लेटलेट्स हैं वो कितने गिर गए हैं, अब इतने गिर गए हैं, अब इतने गिर गए हैं, अब इतने गिर गए हैं, और पूरी एक हाइप क्रिएट की गई। हुकूमत और इदारे दबाव में आए, एक पूरी परसेप्शन बना दी गई कि नवाज शरीफ वाकई बहुत ज़्यादा बीमार है, और इस तरह से नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी गई। और जब वो बाहर जाने के लिए जहाज़ में बैठे, जहाज़ में बैठने के बाद जो तस्वीरें आई और फिर जिस तरह से वहाँ जाकर नवाज शरीफ घूमते फिरते हुए नजर आए, जिस तरह से फिर उसके बाद नवाज शरीफ ने तकरीरें की, जिस तरह से उन्होंने फ़ौज के खिलाफ तकरीरें की, फ़ौज की क़यादत के खिलाफ तकरीरें की, पाकिस्तान की अदालतों के खिलाफ तकरीरें की, पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें की, तो उसने बताया कि वो सारी मुहिम जिसमें बताया जा रहा था कि नवाज शरीफ वाकई बहुत बीमार है, वो सब झूठ था। यही वजह है कि अब इस खानदान की किसी बात पर कोई यकीन नहीं करता। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में 17 बार लिखा गया है कि ये झूठे हैं, बददियानत हैं, इनके नज़दीक दयानतदारी, अमानतदारी और सच्चाई की कोई अहमियत और वक़्त नहीं है। अब दूसरी जो वजह है वो ये है कि दूसरी ये भी वजह हो सकती है कि ये जो केस चल रहा है इसको ये डिले करना चाहते हो कि अब एक तो पेशी मिल गई ना, चले 29 जुलाई से 4 अगस्त तक के दिन तो ज़ाया हो गए ना, तो एक ये वजह भी हो सकती है। तीसरी जिस तरह से शकूक व शुबहात हैं वो ये भी हैं कि क्योंकि एजे के इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त हुई है मुस्लिम लीग नून को, तो शायद उसकी वजह से वो ज़रा साइड पे होना चाह रही हूँ कि मुझे मीडिया के सामने ना आना पड़े। पार्टी के उस तरह से, मतलब पार्टी के सामने तो आएंगी, ज़ाहिर है वहाँ किसको पता है कि वो किसको मिल रही हैं, क्या कर रही हैं, लेकिन एक यही है कि वो यही हो कि वो कोविड के शिकार हैं, इसलिए सामने नहीं आ रही, को बात नहीं कर रही, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठ रही, किसी जलसे में नहीं जा रही, किसी एहतजाज में नहीं जा रही, जो कि हो ही नहीं रहा वैसे एहतजाज।
और एक और वजह यह भी हो सकती है कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं वो बहुत ही शदीद हो चुकी हैं। कल से आप देख रहे हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो पार्टी सदारत से इस्तीफा दे सकते हैं। बहुत पहले जब शहबाज शरीफ बाहर जाना चाहते थे उस वक्त मैंने वीडियोस की थी, आपको याद आ जाएगा जो लोग रेगुलर सुनते हैं, कि शहबाज शरीफ ने ये बात कही है कि वो आखिरी बार नवाज शरीफ से जाके ये बात करना चाहते हैं कि बताएं आपने मज़ामत की पॉलिसी पे चलना है या मफामत के बयानी के साथ चलना है। अगर मज़ामत पे चलना है, अगर इदारों पर हमले करने, अगर फौज को गाली देनी है, अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को ब्लैकमेल करना है, तो फिर ये कभी इम्कान है, जो मैं उन वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान आएँ वापस और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि मेरे सेहत के इश्यूज़ हैं और मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ, नून लीग की सदारत से दस्तबरदार हो रहा हूँ, मेरी जो औलाद है, मेरे जो बेटे हैं हमजा शहबाज, उन पे आगे मुनहसर है वो अपनी सियासत को कैसे लेके चलते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो सदारत से इस्तीफ़ा दे दें और कहें कि मैं सिंपल एक MNA के तौर पे जिस तरह से चल रहा हूँ चलूँगा, लेकिन सदारत नहीं संभाल सकता, मेरे सेहत के इश्यूज़ हैं। ज़ाहिर है ये तो अभी तक नामुमकिन नज़र आता है या मुश्किल नज़र आता है कि शहबाज शरीफ ये कहें कि क्योंकि मेरे भाई नवाज शरीफ का बयान ये है तो इसलिए मैं उसके साथ नहीं चलना चाहता। ये बहरहाल इसके इम्कानात जो है वो कम है, लेकिन ये अगर होता है तो ये पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी जो है वो डेवलपमेंट्स में से एक डेवलपमेंट होगी कि शहबाज शरीफ जो है वो अपने भाई के साथ बगावत करें, जो आज तक उन्होंने नहीं की। तो ये तो हो गया कि मरीम साहबा कि क्यों कोविड के ऊपर सवाल आते हैं। अब मैं इस पे आता हूँ कि मरीम साहबा को इस्तिस्ना मिल गया, यानी वो एक दरखास्त दी जाती है कि मरीम साहबा आज नहीं आई। उस पर कुछ लोगों ने ट्वीट्स किए और सवालात उठाए जस्टिस आमिर फारूक साहब पर और मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर। मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जो कोर्ट को कवर करते हैं हमें फैक्ट्स का पता होता है। ये इसमें हकीकत नहीं है कि जो अदालत के खिलाफ एक बनाया जा रहा है माहौल। मसला ये है कि बल्कि जजेस तो खुद ये कहते हैं कि मरीम साहबा ना आया करें, क्योंकि ये ट्रायल नहीं हो रहा, ये उनकी अपील सुनी जा रही है और मरीम साहबा का उस दिन आना अदालत में ज़रूरी होगा जिस दिन ये इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। वो 3 माह बाद हो, 6 माह बाद हो, 8 माह बाद हो, 9 माह बाद हो, साल बाद हो, 2 माह बाद, जब भी हो उस दिन उनका वहाँ पे होना ज़रूरी है, क्योंकि फैसले के दिन ये फैसला सुनाया जाएगा। या तो फैसला ये अनाउंस किया जाएगा कि मरीम साहबा को बरी किया जाता है, और या फैसला ये सुनाया जाएगा कि मरीम साहबा की जो एहसाब अदालत ने सज़ा सुनाई थी उसको बहाल रखा जा रहा है, या सज़ा बढ़ाई जा रही है, या उसको सज़ा को कम करके इतने साल की जा रही है। लेकिन कोई भी हो, अगर सज़ा सुनाई जाएगी तो उनको आमिर फारूक साहब की अदालत से निकलते ही, कमरे अदालत से निकलते ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको अडयाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए मरीम साहबा को उस दिन आना जरूरी है। उससे पहले अदालत खुद उनको कहती है कि वो ना आया करें। उसकी रीज़न ये है कि मरीम साहबा आती हैं, कमरा अदालत खचाखच भर जाता है, नून लीग के कारकुनान आ जाते हैं, MNAs आ जाते हैं। मैंने आपको बताया है कि इनके MNAs अपने अपने हलकों से अपने इन्वेस्टर्स को लेकर आते हैं, जो MNAs पे पैसे लगाते हैं उनको मरीम साहब से मिलवाते हैं। कुछ और लोग जो जाहिर है जिन्होंने मरीम साहबा के साथ धक्कम पेल करके पीछे खड़े होकर यूं हाथ बांध कर तस्वीरें बनवा के फेसबुक पे लगानी होती हैं, ये बताने के लिए कि मैं भी वहाँ पे था। या बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मरीम साहब इधर देख रही हैं, वो साथ खड़ा हो गया, तस्वीर बन जाती है, ये तासुर देने के लिए सोशल मीडिया पे कि देखें जी मेरा कितना क्लोज तल्लुक है कि मैंने उनके साथ तस्वीर बनवाई है। या पीछे लोग आते हैं, खड़े होते हैं, वो बैठी होती हैं, तस्वीरें बनती रहती हैं। वो कि जो मरीम साहबा की जो आखिरी जब उनकी आमद हुई थी उस पे अदालत में बहुत सख्ती हुई थी और कोई तस्वीर नहीं बनाने दी गई थी, कोई उस तरह से सियासी ड्रामा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी जो पहले मुसलसल किया जा रहा था। बल्कि लास्ट 2 हेयरिंग्स में तो हमने देखा कि अब इनके अरकान असम्बली अपने बच्चों को लाना शुरू हो गए। कुछ अरकान असम्बली बच्चों को मरीम से मिलवाने के लिए, ज़ाहिर है यहीं पर वो मरीम मिलती हैं, वरना मरीम साहबा अपनी पार्टी के किसी MNA को, किसी उम्मीदवार को इतनी अहमियत नहीं देती कि उसको जाती उम्रा बुलाएं और उसको मिले या यहाँ कहीं पे मिले। तो यही जगह होती है जहाँ पे वो आके मिलते हैं, क्योंकि जाती उम्रा इन जगहों पे तो सिर्फ चंद एक मखसूस जो लोग हैं जो करीब है शरीफ खानदान के, वही वहाँ पर उनकी रसाई है। तो इसलिए ये इतराज़ आमिर फारूक साहब पर और मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर दुरुस्त नहीं है कि उन्होंने बग़ैर जो है वो उसको चेक कराए उन्होंने रिपोर्ट जो है मरीम साहबा की वो उसको कोविड वाली को मान लिया और इस्तिस्ना दे दिया। ये जो है वो ऐसा समझिए कि एक रूटीन का एक मामला है, इस्तिस्ना दे दिया जाता है, ज़रूरी नहीं है उनका आना। हाँ, उस दिन ज़रूरी है जिस दिन ये फैसला सुनाया जाएगा। तो ये एक, मैंने कहा मैं आपको एक मामला बता दूं। अब आ जाएं एक और अहम डेवलपमेंट पे जो 28 तारीख को हुई। नवाज शरीफ साहब के 2 केसेस, एक में एमन फील्ड के ऊपर फैसला आ चुका है जिसमें अदालत ने कहा है कि जब वो वापस आएंगे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त मेरिट पर ये फैसला करेगी, कानून के मुताबिक ये फैसला करेगी कि आया नवाज शरीफ जो आके कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ और मेरा ये केस सुने, तो ये इतना अर्सा अगर पाकिस्तान नहीं आया तो क्यों नहीं आए। अगर वो जस्टिफाई कर देंगे तो उनका केस समाअत के मुकर्रर हो जाएगा, वरना उनकी इस्तदा मुस्तरद हो जाएगी, केस दोबारा
लगता है नहीं लगता, ये उस वक्त बहरहाल फैसला होगा। दो और केसेस हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, एक अल अजीज़िया, एक फ्लैगशिप है। अल अजीज़िया में नैब ने उनकी सज़ा बढ़वाने के लिए अपील दायर कर रखी है। उनको अल अजीज़िया में एवनफील्ड में 10 साल सज़ा हुई, अल अजीज़िया में 7 साल अरशद मलिक साहब ने सज़ा सुनाई मरहूम ने। नैब का मौक़िफ़ यह है कि नवाज शरीफ को 14 साल इसमें सज़ा होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है, वजूहात वही हैं जो एवनफील्ड में थी, कानून वही है, सब कुछ वही है, सबूत मौजूद हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब एक बंदा पहले एक जुर्म कर चुका है, आप तो ऐसा समझें कि वो एक आदि मुजरिम है, वो तो एक और जुर्म कर रहा है, तो दूसरे जुर्म पे पहले जुर्म से ज़्यादा सज़ा दी जाती है, कम सज़ा नहीं दी जाती। तो एक तो यह है कि उनको सज़ा 10 साल से ज़्यादा यानी 14 साल होनी चाहिए। दूसरा नैब का मौक़िफ़ यह है कि अरशद मलिक साहब मरहूम ने फैसला लिखते हुए ये नहीं बताया कि मैं इनको 10 साल से कम सज़ा क्यों दे रहा हूँ, 7 साल क्यों दे रहा हूँ, कम सज़ा क्यों दे रहा हूँ, उन्होंने ये वजूहात नहीं लिखी। और तीसरी जो है इसमें वजह, वो एक और भी पॉइंट था नैब का, वो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा बहरहाल। और इसमें यह मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर उस्मान राशिद चीमा साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए, और साथ उनके सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब थे जो कि पहले नैब के केसेस को कर रहे हैं शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, और साथ ही मौज़म हबीब एडवोकेट भी मौजूद थे जो मरीम के केस में भी जो है वो पेश हुए थे। तो इसमें अब यह है कि ये केस 21 सितंबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इस पर उस दिन बहस होगी। बैरिस्टर उस्मान चीमा साहब जो हैं वो अदालत को मुतमईन करेंगे कि नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में भी ये केस सुना जा सकता है, सुनकर, क्योंकि इसमें नवाज शरीफ को नोटिस हो चुका था, सुनकर, और अदालत फैसला करे। और फिर इसमें यह भी देखा जाएगा कि नवाज शरीफ का वकील तो पेश नहीं हो सकता, क्या स्टेट की तरफ से कोई वकील आएगा, क्या होगा, किस तरह होगा, ये बहरहाल उस वक्त ही 21 से जब इसकी समाअत शुरू होगी तो इसको देखा जाएगा। दूसरा जो केस है वो 28 सितंबर के लिए हो गया है, फ्लैगशिप, जिसमें नवाज शरीफ को बरी कर दिया था जज अरशद मलिक ने, उसको भी बरीयत को नैब ने चैलेंज कर रखा है। तो उस पर भी ये होगी कि क्योंकि उसमें नवाज शरीफ को नोटिस नहीं हुआ था, इसमें तो अल अजीज़िया में नोटिस हुआ था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था नोटिस, उसमें नोटिस नहीं हुआ था, तो वो देखा जाएगा कि वो किस तरह चल सकता है या नहीं चल सकता। तो इसलिए दो मजीद केसेस जो नवाज शरीफ के हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त बहुत उसके लिए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, और पाकिस्तानी सियासत का मैं मौजूदा हालात में सबसे बड़ा केस जो है वो समझता हूँ मरीम साहबा का केस, कि वो बरी होती हैं या सज़ा बरकरार होती है और वो जेल चली जाती हैं। ये पाकिस्तानी सियासत को हिला देगा ये फ़ैसला। अगर मरीम बरी हो जाती हैं फिर ज़ाहिर है वो इलेक्शन लड़ सकती हैं, और जब वो इंतखाबी सियासत में आ सकती हैं तो फिर वो ज़ाहिर है असम्बली में आएंगी और फिर एक और माहौल होगा। और अगर वो गिरफ़्तार होकर जेल चली जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी इस्तदा मुस्तरद हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी उनको बरी नहीं करती, और फिर मरीम साहबा के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि वो 7 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहेंगी। और फिर 7 साल गुजरते हुए आपको पता है बहुत अरसा है, पता नहीं क्या से क्या चीज़ें हो जाएंगी। बहरहाल ये आने वाले वक्त बताएगा कि इस केस का फ़ैसला क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।